क्यों कहते हैं कि पुत्र हो जाए? कई लोग सोचते हैं अरे देखो पुत्र पुत्र कर रहे हैं, पुत्री पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल कुछ लोगों ने गलत प्रोडक्शन भी कर लिया है। अगर कोई कहे कि पुत्र हो जाए तो व्यक्ति कहता है देखो, अरे भाई उसको पुत्र या पुत्र नहीं होगा क्या? होना चाहिए। बहन को भाई चाहिए, भाई को बहन चाहिए, एक परिवार होना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? अगर आपको दो पुत्री हो सकती है तो दो पुत्र क्यों नहीं हो सकते? तीन पुत्री होती है, तीन पुत्र क्यों नहीं हो सकते? लेकिन आजकल समाज में उसी बात पर जोर दिया जाता है जिसपे नंबर ज्यादा मिलते हैं। इसे भी समझना जरूरी है। इसलिए पुत्र की जरूरत होती है कि पुत्र जब होता है तो उससे जो व्यक्ति उसका पिता है उसके पितृ ऋण की समाप्ति हो जाती है। अब वो ट्रांसफर होता है उसके ऊपर। एक दूसरा, पिता चाहता है कि पुत्र होगा तो मैंने जो अपने जीवन में परिश्रम किया है मैं उससे मुक्त होऊंगा, मैं आराम करूंगा और मेरा पुत्र अब उसको आगे बढ़ाएगा। पुत्री तो नहीं बढ़ाएगी ना, पुत्री तो अपने घर जाएगी, तो पुत्री की इसलिए आकांक्षा नहीं है। समझना मेरी बात, क्योंकि कई बार लोग इस बात को लेकर चले जाते हैं पुत्री पुत्री पुत्री, जबकि मैं स्पेशली पुत्री की चर्चा करता हूं। लेकिन यहां जो वर्णन आ रहा है इसलिए मैं उसको बताना चाहता हूं। पुत्र की कामना का पीछे जो मूल दर्शन है वो ये है कि पितृ ऋण से मुक्ति होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी पिता चाहता है कि मैंने जो कार्य, मेरे कुल का जो कार्य चल रहा है उस कुल के कार्य को, मेरे कार्य को हेल्प कब मिलेगी? हेल्प कौन करेगा? या फिर हेल्प करे नहीं करे छोड़ेगा किसके भरोसे? भैया अब तू संभाल, अब तुम्हारे हमारे वतन साथी हो, तुम संभालो, तुम जानो। अब पुत्री को अगर देवी देंगे, कल को बेचारे को अपने घर जाना है तो वो तुम्हारा देखे कि अपना देखे? हालांकि आजकल तो पुत्री ये देखती है हाँ पिताजी के पास क्या है, और न भी देखे तो जवाई कह देगा जरा देखना, सुना है तुम्हारे पिताजी हिस्से बांट कर रहे हैं तो तुम थोड़ा सा समझ लो। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं, इसको झेल पाओ तो झेल लेना। जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, पुत्र या तुम्हारा बेटा कितना ही बुरा हो, कितना ही बुरा हो, लेकिन वो तुम्हारा है। और जमाई कितना ही सगा हो, ध्यान रखना वो पराया होगा। ध्यान रखना, जीवन में आपका जमाई चाहे आपके लिए सोने का हो तो भी ध्यान रखना वो पराया होगा। वो एक पल के लिए अपने लिए जरूर सोचेगा। बड़ी कड़वी और व्यवहारिक बात है। चाहे मैं हूं, मैं भी किसी का जमाई हो, या आप हो, या कोई हो, वो पहले अपना लाभ देखेगा। और कई निपट गए इस चक्कर में कि हमारे जमाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, और जब निपट गए तो पता पड़ा कि हाय इससे तो अच्छा बेटा ही था, बेटे को फालतू गाली दे रहे थे हम। मम्मी जी और पापा जी चिकनी वाली बातों में निपट लिए। इसलिए निवेदन है, आपकी बेटी पराई हो गई अर्थात उसका घर हो गया, उसको एक लकीर दे दो कि बेटा यहीं तक तेरा हिसाब किताब है, यहां तक तेरी एडवाइस है, इसके बाद अंदर की एडवाइस नहीं है। क्योंकि वो अकेली नहीं है, उसके पीछे उसका श्रीमान जी खड़ा है, और जितनी चाबी वो भरेगा वैसा वो बोलेगी और करेगी। उसकी भी बेचारी की मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी है। अब तो कानून आ गया कि बेटियों का भी हक है। अब कानून में थोड़ा संशोधन करवाएंगे, अपन मिलेंगे चलेंगे। ये बेटियों का हक है, बिल्कुल सही है कि, लेकिन बाप के ऊपर जो कर्जा चढ़ा उसमें भी बेटियों का हक है, निपटा बेटा आ जा। और क्या भाई, सुख अगर हिस्सेदारी लेनी है तो सुख की क्यों, दुख की भी लो ना। बेटी हो, समान हो, बराबर हो। यहां मैं एक ही बात कहूंगा कि पिता समृद्ध है
अपनी खुशी से जो दे वो स्वीकार्य होना चाहिए। वो अपनी खुशी से बेटियों को सोने के महल दे, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। लेकिन उस स्थिति में जब आप जाएंगे तो वो अपने, अभी एक जरह सुन रहा था, बहुत अच्छी जरह थी। आजकल कुछ कोर्ट हैं, कोर्ट की लाइव डिबेट को जो है इसमें सोशल मीडिया पे कि किस जज ने क्या वो दिया, तो सामने जज साहब और वो चल रही थी, तो उन्होंने कहा जी मुझे ये चाहिए, तो आप बेटी हाँ हाँ हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, फलाने का। दो तीन उसने डेट लगाई। उसने बोला अच्छा ये बताओ कि तुम लोग ये तो कह रहे हो कि वहां से तुम्हें ये चाहिए, तो मेरे नजर में आया कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है, तुमने अपनी बहनों को कितना हिस्सा दिया है? सो चुप सामने वाले। बोला ये बेवकूफ मुझे मत बनाओ, बहुत शानदार जज था। बोला मैं इसको ये हिस्सा तब दिलवाऊंगा जब तुम भी अपनी बहनों को हिस्सा दोगे। बोलो दोगे? सो चुप खड़े हैं। आप मेरी बात को समझिए। समाज में चाहे बेटी हो बेटा हो, उसकी मदद करना बहुत जरूरी है। अगर वो कमजोर है तो उसको दो। लेकिन जो लालची, जो बगला भगत आ गए हैं, इनसे बचना जरूरी है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, जो मंगते होते ना, मंगते, वो मंगते ही रहते हैं जिंदगी में, वो कभी भी अपने हाथ को बांधते नहीं है। जैसे अगर आपसे किसी ने डिमांड की नहीं जी हमें तो दहेज चाहिए और इतना चाहिए और ये गाड़ी चाहिए और वो गाड़ी की, समझ लेना जिंदगी में उनका मांगना बंद नहीं होगा। तुम फंस रहे हो, ट्रैप हो रहे हो तुम ऐसे चक्करों में। अरे जो आज मांग रहा है भीख, वो कल भी मांगेगा, क्योंकि भिखारी का कोई ईमान नहीं होता। और तुम उसको संबंधी कह रहे हो, समझी कह रहे हो, तो भिखारी है जो ये कह रहा है कि मुझको ये भी चाहिए, 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 ये भी चाहिए। जब तेरे को सब यहीं से चाहिए तो तूने जिंदगी में क्या किया? हम अपनी लड़की गाय को दे दे तेरे को, ये तो बता। तू नंबर दर्जे के भिखारी, तू ये तो बता। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब हमसे ही चाहिए। तो एक काम कर, किसी बढ़िया मंदिर के बाहर बैठ जा। आजकल अच्छी कमाई है मंदिर के बाहर। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ये आपकी बेटी के जीवन को नर्क कर देंगे, क्योंकि ये जन्मजात भिखारी हैं और ये बाद में भी भीख मांगते ही रहेंगे, आपके जीवन को नर्क बना देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए पुत्र की जरूरत है, क्योंकि उसको पितृ ऋण से मुक्त होना है। दूसरा, आगे वाले समय में जो उसने किया, जो उसके कुल ने किया, जो उसके पिताजी, उसके बाबा, उसके परदादा छोड़ गए, उसे कौन संभालेगा? उसके लिए तो कोई उत्तराधिकारी चाहिए।